ओम शांति। अभी भी बहुतों के हाथ उठे हुए हैं वैसे, लेकिन क्लास का टाइम काफी हो गया है, इसीलिए जिनका भी अभी रह गया है उनका आगे सुनते रहेंगे जब तक सभी का सुन के पूरा नहीं होता है अध्याय का नाम, तब तक ये प्रश्न लास्ट में रहेगा ही। अभी आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 21वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21। इसमें यह प्रश्न पूछा था, देवताएं नरकवासी बनने के 2 कारण बताए। तो 2 कारण, एक है पुरुषोत्तम संगम में यज्ञ सेवा की है, उस कारण स्वर्ग में जाते हैं देवताएं, बनते हैं देवताएं। जो 20वें श्लोक में भी हमने उल्लेख देखा कि ज्ञान मंथन से पापों को भस्म करते हैं और यज्ञ सेवा करके शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं, तो वो फिर स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात देवता बनते हैं। अब 2500 वर्ष जब स्वर्ग भोगते हैं तो पहला कारण बताया नरक में आने का, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्यु लोक में अपने ही दुष्कर्मों से प्रवेश करते हैं। तो दूसरा कारण है दुष्कर्म और पहला है यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर, इन 2 कारणों से ये नरक में आ जाते हैं। और अगला प्रश्न ये था कि ये किस बात की जानकारी रखने वाले हैं देवता। तो 20वें श्लोक में भी इसका उल्लेख है, त्रय विद्या ज्ञाता। तो कौन सी 3 बातों की विद्या के ज्ञाता? तो ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, इन 3 धर्मों की जानकारी रखने वाले तो वही देवता बनते हैं। इसके अलावा ये श्लोक कहाँ और किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? तो इसे तो हमने सृष्टि चक्र के चित्र में समझा था। एक तो इसी सृष्टि पर ही प्रकार की सृष्टि है, देवताओं की, असुरों की भी। तो 20वें श्लोक में तो देवता इसी सृष्टि पर बनते हैं, वो कैसे, उसकी विधि बताई है। एक तो वो सोमरस पीते हैं, दूसरा पापों को भस्म करते हैं, तीसरा यज्ञ सेवा से शिव बाबा को प्रसन्न करते हैं। तो इसी सृष्टि पर वो स्वर्गलोक अर्थात सुरेंद्र लोक और देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, जिस संबंधित हमने समझा था 20वें श्लोक के लिए। कोई कोई आत्माएं तो 3/4 हिस्सा भी सुख भोगती है। इसी तरह ये जो 21वां श्लोक है, श्लोक नंबर 21, इसमें ये श्लोक इस प्रसंग में लागू होता है कि वही देवताएं स्वर्ग से नरकवासी कैसे बने। देवताएं ही मनुष्य बनते हैं, फिर राक्षस बनते हैं। इसके लिए यह कारण बताया हुआ है, जो देवताएं वाम मार्ग में गए अर्थात मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं अपने दुष्कर्मों से, अर्थात विशेष बनने के कारण। और ये श्लोक है 21वां, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अभी आगे है 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25 है, दूसरे अध्याय का। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है, ये कैसे कहा जाएगा और किस कारण मूल रूप में वो निर्विकारी है? तो यहाँ 25 श्लोक में जो अर्थ है उसमें क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में देखिए, जो लिखा है, विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। तो यहाँ पर पंचभूत अर्थात 5 तत्व, आत्मा जब इन 5 तत्वों के संग में संपर्क में नहीं है, अर्थात शरीर धारण की हुई नहीं है, तो आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है। दूसरा, आत्मा के मूल गुणधर्म इस श्लोक में भी आए हैं, जो पूछा था आत्मा के मूल गुणधर्म क्या है।
तो एक तो आत्मा अव्यक्त है, यह अव्यक्त है अर्थात निराकारी है, इन आंखों से नहीं दिखती है, अचिंत्य है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, और आत्मा मूल रूप में सुख और शांति का स्वरूप है। और एक प्रश्न पूछा था टोटली सारे दूसरे अध्याय के श्लोकों के लिए, शोक न करने का कारण। भगवान अर्जुन को ये बात क्यों समझा रहे हैं कि तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस 25वें श्लोक में ये बात बताई है कि आत्मा तो 5 तत्वों से अलग है, तो इसीलिए ही पंच तत्वों का असर तो आत्मा पर है। इसीलिए जैसे महाविनाश के समय या दुनिया में भी जो आमतौर पे लोग जो मृत्यु का सब शोक मनाते हैं, तो ऐसे शोक नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो वो पंचभूतों से 5 तत्वों से अलग होने के कारण उसे न कोई जला सकता है, न भिगो सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए भी मूल रूप में भी आत्मा ऐसी निर्विकारी है, इसलिए भी शोक करने के योग्य नहीं है। और ये श्लोक है 25वां, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। का श्लोक नंबर 26 है, जिसमें एक प्रश्न पूछा था दीर्घ बाहु, इसका अर्थ। तो ये इस हिसाब से पूछा था, बाहु अर्थात भुजाएं है। तो श्लोक में जो शब्द आए हैं महाबाहो अर्थात बड़ी भुजाओं वाला, दीर्घ भुजाओं वाला, तो वो कौन है? उनकी भुजाएं वो अष्टमूर्तियों के लिए बताया, अष्टदेव जो हमेशा के लिए भगवान के सहयोगी बन के रहते हैं, तो ऐसी भुजाओं को धारण किया हुआ। ये प्रश्न वास्तव में इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये इस हिसाब से पूछा ताकि हम श्लोक के अर्थ को ध्यान से पढ़े, जिससे कि श्लोक में जो भी बातें बाबा ने बताई है, छोटी से छोटी बात भी हमें बुद्धि में जरूर होनी चाहिए कि बाबा किस बात के लिए क्या अर्थ बताते हैं। और दूसरा है, इस श्लोक में जो बात आई है शोक करने योग्य नहीं, उसका कारण क्या है? तो इस श्लोक में आया है कि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है, तो भी तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। इस वाक्य को लेकर के एक प्रश्न पूछा था। इसके पहले के श्लोकों में हमने इस बात को देखा है कि वास्तव में आत्मा जो है वो तो जन्मती भी नहीं और मरती भी नहीं है। और यहाँ क्या बताया जा रहा है कि तू इसे सदा जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानता है, तो तू शोक करने योग्य नहीं है। तो यहाँ तो दो अलग बातें हो गई। इसके पहले श्लोकों में तो हमने देखा था, जैसे कि 21वां श्लोक नंबर 21 में ऐसा उल्लेख आया है, जन्म रहित है। जब जन्म रहित है और जैसे उल्लेख आया कि ये कैसे किसी को मरवाता है या मारता है, शरीर के नाश होने पर भी ये मारा नहीं जाता, तो इन सब श्लोकों में तो ये उल्लेख है कि वास्तव में आत्मा न जन्मता है न मरता है। और इस श्लोक में बात आई है कि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है। दो बातों में अंतर हो गया। तो इसका कारण यहाँ जो प्रसंग चल रहा है 26वें श्लोक में, भगवान ये बात बता रहे हैं कि वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा तो सिर्फ शरीर को ग्रहण करती है और छोड़ती है। पहले श्लोकों में आत्मा को क्रिएट नहीं किया जाता, रचा नहीं जाता, इस हिसाब से जन्म आई हुई है। और यहाँ आत्मा शरीर के द्वारा जन्म या मरने की बात है, तो इसे तू जन्मने वाला या नित्य मरने वाला, अर्थात ये चक्र तो चलता है, इसीलिए तू शोक मत कर। ये जो 26वां श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अगला 27वां श्लोक है, श्लोक नंबर 27 है,
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था, जन्म और मृत्यु के चक्र में आने का कारण क्या है। इसके लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है, देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। दूसरा, अभी 26वें श्लोक में एक बात जो स्पष्ट समझी हमने कि इसे जन्मने वाला और नित्य मरने वाला मानता है। तो आत्मा शरीर के द्वारा ही तो जन्म या मृत्यु शरीर लेता है, आत्मा उसमें प्रवेश है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है, आत्मा की क्रिएट होने की बात नहीं। यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। यहाँ ये बात स्पष्ट की, उसी तरह देह द्वारा शरीर वही मरता या जन्मता है, आत्मा निर्माण होने या विनाश होने की बात नहीं, वो शरीर का आधार लेके जन्म या मृत्यु के चक्र में आती है। तो इसीलिए ये न टलने योग्य बात है। तो इस ऐसे समझकर तो शोक करने के योग्य नहीं है। इस श्लोक को सर्विस फील्ड में इस तरह लागू कर सकते हैं। ये तो कईयों को इस बात का उत्तर पता है ही। आज जो कलयुगी दुनिया में जो वाक्य लिखा है, जन्म मृत्यु का दुख तो नरक में ही होता है। सतयुग त्रेता युग में मृत्यु का दुख, जन्म की खुशी मनाने की बात नहीं आती, क्योंकि वो जानते हैं देवता है, ज्ञान स्वरूप ज्ञान के सार आत्म ज्योति बिंदु में टिकने के कारण कि ये निहित है, प्रकृतिकृत है, इसीलिए वो दुख नहीं मनाते। लेकिन नरकीय दुनिया में 5 विकारों में आसक्त होने के कारण जन्म या मृत्यु की ये जो दुख दर्द है उसमें मनुष्य उलझ जाते हैं। तो ये यहाँ जो बात स्पष्ट की, ये श्लोक सटीक है एकदम, और दुनिया में भी काफी लोग इस श्लोक को अच्छे से जानते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। तो उस आधार से इस श्लोक को समझाया जा सकता है कि ये अटल बात है, किसी कोई भी इस चक्र से नहीं छूट सकता है। और अभी 28वां श्लोक है 28 नंबर का, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव देवना। अर्थात इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है, इसका कारण क्या है। इस श्लोक संबंधित जो पॉइंट हमने समझा वो इस श्लोक को क्लियर करने वाला पॉइंट था कि प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य होने का कारण है क्योंकि आत्मा परम धाम निवासी है। सृष्टि की शुरुआत होने के पहले भी आत्मा परम धाम निवासी होती है और इस कल्प का अंत अर्थात विनाश होने के बाद भी आत्मा परम धाम में जाती है। सिर्फ मध्य का जीवन अर्थात 4 युगों का जो जीवन है वो में आता है, इसीलिए ही आत्मा परम धाम निवासी है, ये इस बात में श्लोक साबित होता है। और दूसरा ये पूछता है इस श्लोक संबंधित कि क्यों बोली है कि शोक करना इसमें। तो यहाँ इसका कारण ये बताया है कि हुबहू कल्प की आवृत्ति पुनरावृत्ति होती है, तो प्राणियों का परम जाना और मध्य में इस सृष्टि पर आना ये सब नुंदा है, इसीलिए ही शोक की करना। लेकिन ये बात अब समझ में आएगी जो स्पष्टीकरण यहाँ आगे लिखा है, पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्म बन जाने से, तो पूरी तरह आत्म स्थिति में रहने से फिर ये हुबहू पुनरावृत्ति की बात समझ आएगी। तो इस कारण से न टलने योग्य ड्रामा शोक क्या करना। इस तरह से आज टेस्ट के ये प्रश्नों के उत्तर हो गए और इसके साथ ही आज के गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।